हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 की प्रमेय 6.4 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.4 प्रमेय 6.4 कहती है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हों, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एस 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 भुजा भुजा भुजा, एस मतलब होता है साइड, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 कसौटी भी कहा जाता है। तो दो त्रिभुज ले लिए हमने एबीसी और डीईएफ। ठीक है। हमें दिया गया है कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है समानुपाती हैं, एक ही अनुपात की हैं। इसका मतलब है कि ए बी बटा डीई जो है वो बराबर होगा बीसी बटा ईएफ के और बराबर होगा एसी बटा डीएफ के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण डी के, कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण ई के। ठीक है। और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, तो कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है। और ये सिद्ध करने के बाद हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है दोस्तों। उत्पत्ति, आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं हम। dp बराबर ab काटिए। ठीक है। एक बिंदु हम p ऐसा लेते हैं कि dp की लंबाई ab की लंबाई के बराबर हो, और dq बराबर ac काटिए। एक बिंदु q यहाँ पर ऐसा लेते हैं कि dq की लंबाई जो है ac के बराबर हो। फिर p और q को मिलाइए, तो p और q को हम मिला देते हैं। ठीक है। अब हमें प्रमेय में दिया गया है कि ab बटा डी। ठीक है, ए बी और डी किसके बराबर है? ए सी बटा डी एफ, ए सी और डी एफ। ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है। अब रचना में हमने क्या निकाला था? डीबी बराबर ए बी, डीपी बराबर ए बी। ठीक है, डीपी और ए बी बराबर है। और क्या की है रचना? डी क्यू बराबर ए सी, डी क्यू बराबर ए सी हमने रचना में की है। अब यहाँ पर ए बी की जगह क्या रख सकते हैं हम? डीपी। और एसी की जगह क्या रख सकते हैं? डीक्यू। तो ऐसा कर लेते हैं, ए बी की जगह रख देंगे हम डीपी, तो रख दिया डीपी बटे में डी है ही, बराबर का चिन्ह लगा दिया। एसी की जगह क्या रख देंगे? डीक्यू, तो रख दिया डीक्यू बटे में डीएफ है ही। अब बस इसको उल्टा कर लेंगे, तो डी ऊपर ले जाते हैं, डीपी को नीचे, तो ये हो गया डी बटा डीपी। तो दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा, डीएफ ऊपर जाएगा और डीक्यू नीचे जाएगा। ठीक है, डीक्यू नीचे चला गया। अब दोनों तरफ एक को घटा देते हैं, -1 कर देंगे दोनों तरफ, तो एक ही बात रहेगी। अब बाईं तरफ देखिए, बटे में क्या आएगा? डीपी। ठीक है, तो हमने बट्टे में डीपी लिख दिया। डी बटा डीपी है तो डी रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। एक था तो डीपी से गुणा हो जाएगा तो डीपी हो गया, बट्टे में डीपी बराबर। दाईं तरफ बट्टे में क्या जाएगा? डीक्यू। डीएफ बटे डीक्यू है तो डीएफ ही रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। एक का गुणा किससे हो जाएगा? डीक्यू से, तो डीक्यू लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, डी माइनस डीपी, ये डी पूरी भुजा है, इसमें से हम डीपी को घटा देंगे तो कितना बचेगा? पी। तो हमने लिख दिया पी बटे में डीपी है तो डीपी लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब डीएफ माइनस डीक्यू, देखिए ये पूरी भुजा डीएफ है, इसमें से अगर हम डीक्यू को हटा दें तो कितना बचेगा? क्यूएफ, तो हमने रख दिया क्यूएफ बटे में डीक्यू है तो डीक्यू लिख दिया। अब बस फिर से क्या इनको उल्टा कर देंगे, आपको लगेगा बार बार उल्टा कर रहे हैं, पर करना पड़ेगा, क्या करें। तो डीपी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो दाएं तरफ भी वही करना पड़ेगा, तो डीक्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और क्यूएफ नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने पढ़ा था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी के समांतर होती है। यहाँ पर देखिए जो PQ है, ये DE और DF को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि DP बटा P बराबर क्या आ रहा है? DQ बटा QF। इसका मतलब क्या है? PQ और EF समानांतर होंगे, तो हमने लिख दिया PQ समानांतर है EF के। PQ और EF जो है वो दोनों आपस में समानांतर है। PQ और EF समानांतर है, इसलिए कोण P बराबर कोण E होगा। कोण P और कोण E बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ये संगत कोण क्यों है? क्योंकि PQ और EF समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और इनको एक तिर्यक रेखा D काट रही है। इसी प्रकार कोण Q और कोण F बराबर होंगे, क्यों? ठीक है, क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है। और ये संगत कोण क्यों है? क्योंकि PQ और EF समानांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा DF काट रही है। ठीक है, तो ये कोण बराबर होंगे। अब दोस्तों, त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में, ठीक है, त्रिभुज DPQ, ठीक है, ये ऊपर वाला, और त्रिभुज DEF ये पूरा बड़ा वाला DF, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं।
कौन डी बराबर कौन डी, कौन डी तो कौन डी के बराबर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कौन है, ठीक है, वही कौन है, और कौन है तो एंगल के लिए हमने लिख दिया ए, ठीक है। अब कौन पी और कौन ई बराबर है, कौन पी और कौन ई बराबर है, क्यों? क्योंकि ऊपर हमने निकाला है संगत कौन है ये, ठीक है, और ये भी कौन है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। कौन क्यू और कौन एफ बराबर है, ये दोनों कौन बराबर है, क्यों? क्योंकि ये संगत कौन है, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, और कौन है तो एंगल लिख दिया ए, ठीक है। तो दोस्तों प्रमेय 6.3 में हमने पढ़ा था, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज डीपीक्यू और त्रिभुज डीईएफ, ठीक है, इनकी संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होंगी, और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहले अनुपात देख लेते हैं, त्रिभुज डीपीक्यू में डीपी और त्रिभुज डीएफ में डी, तो डीपी बटे डी बराबर होगा किसके, पी क्यू बटे ईएफ बराबर होगा डी क्यू बटे डीएफ, बराबर डी क्यू बटे डीएफ लिख दिया हमने। और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज डीपी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के, तो हमने लिख दिया त्रिभुज डीपी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अनुपात तो हमने निकाल लिया दोनों त्रिभुजों को समरूप करके डीपी क्यू और डीईएफ को, ठीक है। अब दोस्तों रचना हमने की थी डीपी बराबर ए बी, डीपी और ए बी बराबर है, ये रचना से है, और हमने रचना की थी डी क्यू बराबर ए सी, ठीक है, वो लिख लिया। अब यहाँ पर हम डीपी की जगह ए बी लिख देंगे और डी क्यू की जगह ए सी लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा डीपी की जगह ए बी लिखेंगे तो ये हो गया ए बी बटे में डी है बराबर पी क्यू बटा ई एफ को वैसे की वैसे लिख दिया, बराबर डी क्यू की जगह रख दिया ए सी, तो ये हो गया ए सी बटे डी एफ, ठीक है। अब दोस्तों हमें प्रमेय में दिया गया था ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई है बराबर ए सी बटा डी एफ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी एफ की संगत भुजाएं एक ही अनुपात की थी, ए बी बटा डी दे रखा था बराबर बी सी बटा ई एफ, ठीक है, लिख दिया बराबर ए सी बटा डी एफ, ये लिख दिया हमने। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी बटा डी किसके बराबर है, पी क्यू बटा ई एफ के, और ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ किसके बराबर होगा, बी सी बटे ई एफ के, हमने लिख दिया। अब देखो दोनों के बटे में समान चीज है, तो ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू बराबर बी सी, पी क्यू हमें मिल गया बीसी के बराबर, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज डीपीक्यू, ये वाला छोटा त्रिभुज डीपीक्यू और त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। डीपी बराबर एपी, ये रचना से हमने किया था कि जो डीपी की लंबाई है वो उतनी ली थी जितनी एबी की लंबाई है, ठीक है, तो हमने लिख दिया, और ये भुजा है तो एस लिख दिया साइड। फिर पी क्यू बराबर बीसी, ये तो समीकरण 1 से में निकाला था हमने, तो हमने लिख दिया पी क्यू बराबर बीसी, ठीक है, ये भी भुजा है तो एस लिख दिया साइड। अब डी क्यू बराबर ए सी था, इसको हम डी क्यू को क्यू डी लिख देते हैं, ठीक है, और सी ए सी को लिख देते हैं सी ए, एक ही बात है। तो क्यू डी बराबर सी ए, ये भी किससे, रचना से, तो क्यू डी बराबर सी ए, ठीक है, बुझाया तो एस लिख दिया हमने साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस 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 नियम के द्वारा, क्या होगा हमारा एस 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 नियम से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, डीपी क्यू सर्वांगसम होगा एबीसी के, ठीक है। इनका क्रम क्या होगा, सभी भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लीजिए, डी पी क्यू, तो हमने लिख दिया डी पी क्यू सर्वांगसम होगा ए बी सी, ठीक है, पहला पहला अक्षर पकड़ लेंगे, त्रिभुज एबीसी के सर्वांगसम होगा, ठीक है। अब सीपीसीटी के नियम से, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कौन डी बराबर होगा कौन ए के, तो हम लिख दिया कौन डी कौन ए के बराबर होगा। फिर कौन पी कौन बी के बराबर होगा, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा। फिर तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा, यानी कि कौन क्यू बराबर होगा कौन सी के, ठीक है, सीपीसीटी के नियम से। तो दोस्तों सीपीसीटी से तो हमने निकाल लिया कौन डी ए के बराबर है, कौन पी कौन बी के बराबर है, कौन क्यू कौन सी के बराबर है, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2, कौन डी बराबर कौन ए को। और दोस्तों कौन पी कौन ई के बराबर है, ये संगत कौन है दोनों, कौन पी और कौन ई, और कौन क्यू और कौन एफ भी संगत कौन है, ये बराबर है, ये हम निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, कौन पी बराबर है बी के, कौन बी के, और कौन पी कौन ई के भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि कौन ई जो है कौन बी के बराबर होगा, तो कौन ई बराबर कौन बी लिख दिया हमने, इसे हमने कह दिया समीकरण 3। अब देखिए कौन क्यू जो है कौन सी के भी बराबर है, और कौन क्यू कौन एफ के भी बराबर है, तो कौन एफ और कौन सी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया कौन एफ बराबर कौन सी, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, ये बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है,
अब देखिए कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए और कौन डी बराबर है किससे, समीकरण 2 से। तो हमने लिख दिया, और कौन है तो कौन के लिए ए एंगल लिख दिया हमने। कौन बी बराबर कौन ई, ये देखिए समीकरण 3 में कौन बी और कौन ई बराबर है, तो कौन बी बराबर कौन ई, समीकरण 3 से। ये भी कौन है तो एंगल लिख दिया, कौन बी और कौन ई आपस में बराबर है। और कौन सी बराबर कौन एफ, ये समीकरण 4 में है, तो कौन सी बराबर कौन है, समीकरण 4 से। कौन है तो लिख दिया ए एंगल हमने, ठीक है। कौन सी और कौन एफ आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में संगत कौन बराबर आ गए, कौन ए कौन डी के, कौन बी कौन ई के, और कौन सी कौन एफ के। तो ये भी हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में। तो प्रमेय का पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुजों के संगत कौन बराबर हैं। प्रमेय के दूसरे भाग को भी सिद्ध कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने प्रमेय 6.3 के वीडियो में पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में संगत कोण बराबर है, कौन ए कौन डी के, कौन बी कौन ई के, कौन सी कौन एफ के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों आपस में समरूप होंगे। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।